बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफ़ीक पसवाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए दिल से नाकामी के खौफ को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है। नाकामी का डर और खौफ किस तरह हमारी सलाहियतों को ख़त्म कर देता है और हमें ज़िंदगी में कामयाबियों से कोसों दूर ले जाता है। नाकामी का खौफ एक ऐसी ज़हनी कैफियत का नाम है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। जब तक आप खौफ का सामना नहीं करते तब तक वो खौफ आपसे दूर नहीं जाता। कहते हैं कि डर के आगे जीत है। ये भी कहा जाता है कि जो डर गया वो मर गया। ये भी सुनने को मिलता है कि बार बार कोशिश करो यहाँ तक कि तुम कामयाब हो जाओ। और ये भी बोला जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। ये सारे ऐसे मुहावरे हैं जो अक्सर व बेशतर सुनने में आते हैं। इन मुहावरों का मकसद दूसरों को हिम्मत और हौसला देना होता है। ये कहावतें वैसे ही नहीं बन जाया करती। यह तजर्बात की रोशनी में तख्लीक पाती हैं और अक्ल व शऊर रखने वाले लोग इनसे अपनी ज़िंदगी में भरपूर फ़ायदा हासिल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिरन के दौड़ने की औसत रफ्तार तकरीबन 90 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि शेर की ज़्यादा से ज़्यादा 58 किलोमीटर पर आवर। कभी आपने सोचा कि रफ्तार में इतने बड़े फ़र्क के बावजूद हिरन अक्सर शेर का शिकार क्यों बन जाता है? शेर कैसे हिरन तक पहुंचने और पकड़ने में कामयाब हो जाता है? दरअसल होता यूँ है कि जब शेर हिरन पर हमले के लिए दौड़ता है तो हिरन शेर को देखकर डर जाता है। वो अपने आप को कमज़ोर और नातवां जानकर ये यकीन कर लेता है कि शेर अब उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा और वो जान बचाने की गर्ज से भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते खौफ की वजह से बार बार पीछे मुड़कर देखने लगता है कि कहीं शेर मुझ तक पहुँच तो नहीं गया। यही खौफ और डर हिरन की रफ्तार पर असरअंदाज हो जाता है और शेर थोड़ी सी कोशिश के बाद बिल आखिर उसे पकड़कर दबोच लेता है और अपना शिकार बना लेता है। जिस तरह हिरन को शेर की ताकत और हुजूम का यकीन होता है, इसी तरह अगर उसे अपनी बरक रफ्तारी में छुपी कुव्वत पर यकीन हो जाए कि मेरी रफ्तार शेर की रफ्तार से कहीं बढ़कर है और उसके दिल से शेर का डर निकल जाए तो ज़िंदगी भर कभी भी हिरन शेर का शिकार ना बने। शेर कभी भी हिरन को पकड़ने में कामयाब ना हो सके। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने कभी हार का सामना ना किया हो। कामयाबी नाकामी के अंदर ही कहीं छुपी होती है। जेम्स जे वाल्टन, जो कि IBM का बानी है, उनका कहना है कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो फिर नाकामियों को दुगना कर दो, क्योंकि कामयाबी नाकामी के दूसरे सिरे पर मौजूद होती है। अपनी नाकामियों से सीखने वाले एक दिन कामयाबियों की राह पर ज़रूर गामज़ान होते हैं। आम तौर पर इंसानों के अंदर खौफ में मुब्तला होने की कई वजूहात पाई जाती हैं। आपके अंदर खौफ की सबसे बड़ी वजह एहसास कमतरी है, दूसरी बड़ी वजह एतमाद में कमी और तीसरी बड़ी वजह मनफी सोच है। अपने अंदर के खौफ पर काबू पाने और कामयाब होने का बेहतरीन तरीका ये है कि उस काम को बार बार करें जिसमें आप नाकाम होने से डरते हैं, यहाँ तक कि आप कामयाब हो जाएं, क्योंकि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। बेखौफ ख़तर होकर अपने काम के आगे डट जाएं और अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा दें। अपने आप को ईमानदार बनाएं, अल्लाह पर तवक्ल करें, अपना काम पूरी ज़िम्मेदारी और ईमानदारी से करें। अपने रवैये को बेहतर बनाएं ताकि आप ज़हनी सुकून में रहें और अपना काम ऐसे तरीके से अंजाम दे सकें। ये बात याद रखें कि कामयाबी के लिए अपने अल्लाह ताला पर कामल भरोसा, उसकी दी हुई सलाहियतों के मुस्बत इस्तेमाल के साथ साथ कुव्वत बाजू पर भरोसा, एतमाद और नाकामी का खौफ दिल से निकालना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बग़ैर कामयाबी एक मुश्किल अमर है। नाकामी बुरी हो सकती है, तकलीफ़ दे हो सकती है, मगर यही नाकामी जो कामयाबी की तरफ इंसान को गामज़ान करती है। नाकामी आपको वो कुछ सिखाती है जो आप आम तौर पर नहीं सीख सकते। कोई कामयाबी आखिरी नहीं होती और न ही कोई नाकामी जानलेवा। कोई भी आपके ख्वाबों को हकीकत बनने से नहीं रोक सकता सिवाय नाकामी के डर के। ये नाकामियाँ ही हैं जो इंसान को कामयाब बनाती हैं। हर कामयाब शख्स के पीछे बेशुमार नाकामियाँ होती हैं और यही उसकी कामयाबी की वजह भी हुआ करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल गोल्डन वर्ड्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।
تب تک اللہ حافظ۔